उन्होंने अपने न्यूट्रिशनल साइंस के अनुभव से अपना डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है। उनकी पढ़ाई है, अनुभव है और विश्वास भी है कि आप और हम हमारे लाइफ के अर्थपूर्ण गोल्स कोच के बिना हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उनके 2 लाइफ कोच है, 2 न्यूट्रिशन कोच है और एक एक्सरसाइज कोच है। So, with a round of applause, so please me help me welcome Mr. Amit on the screen. Durga? Yes, all okay. How is it? Yes, yes. Okay. So hi everyone. Good evening. आज बहुत सारी दिक्कतें आई थी ये शुरू करने से पहले, सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लगभग 100 लोग हो आप, बढ़िया। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन 10 दिन में कैसे ला सकते हैं, है ना। अभी सेल्फ डिसिप्लिन बोलते ही क्या दिमाग में आता है आपके? कुछ कठिन होगा, कुछ इम्पॉसिबल होगा, है ना, जो बहुत मुश्किल होगा, है ना, ऐसे दिमाग में आता है ना। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हमारे समाज में सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत एक रेयर चीज थी, रेयर चीज देखी गई अब तक। और उसके कारण हमने देखा है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बंदा जिस तरह लाइफ जीता है वो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने देखा है कि कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है या बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन है जो बहुत डिसिप्लिन दिखते हैं, है ना, फिर हम देखते हैं कि वो लोग लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन लाना मतलब क्या है कि बहुत सारी खुशियों का त्याग करना या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके जीना या लाइफ का मजा चले जाना, ऐसे ऐसे मानना है सेल्फ डिसिप्लिन को। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पहले समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या है ना। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या है कि आपके ना आपकी इमोशंस पे बहुत जबरदस्त कंट्रोल है ना। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है लेकिन आपका कंट्रोल है, और उसी के साथ आपका खुद पे इतना बढ़िया कंट्रोल है कि आप आपके इमोशन के साथ आप जो चीज करनी है उसके ऊपर फोकस रहते हो, है ना। इससे क्या होता है, और कब तक फोकस रखते हो करने की, जब तक आप एक बहुत बड़ा आपका जो गोल है या ड्रीम है वो आप अचीव नहीं कर पाते, है ना। जनरली देखा गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन में जो बेस है, जो लोग अचीव कर नहीं सकते डिसिप्लिन, वो क्या है कि उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इमोशंस ऊपर नीचे बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो टास्क या जो चीज उनको रेगुलरली करनी है एज अ डिसिप्लिन, वो लोग वो कर नहीं पाते, है ना। उसमें दो चीज है, इमोशंस को हैंडल करना खुद के, और दूसरा क्या है कि जो चीज करनी है ना, उस पर डटे रहना, उस डिसीजन पे ये करना है मतलब करना है। जब ये दो चीज आप संभाल संभाल पाते हो किसी भी एक एक्टिविटी के लिए, तो आपको कहा जाता है उस एक्टिविटी में सेल्फ डिसिप्लिन है आप, है ना। जनरली हमारे समाज में देखा गया है कि ज्यादा करके जो क्लास है वो मिडिल क्लास है, जॉब करने वाला है ना, ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट है ना, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो देखा गया तो वो लोग भी डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन बाय विलिंग नहीं होते, मतलब इच्छा से नहीं होते। वो लोग है ना सेल्फ डिसिप्लिन बाय फियर होते हैं। मतलब जॉब में लोग डिसिप्लिन क्यों है, क्योंकि अगर जॉब को चले नहीं गए, मतलब रेगुलरली गए नहीं, तो जॉब चला जाएगा, है ना। और जॉब चला जाने के बाद दूसरा एक वैसे ही या बढ़िया या आसपास वाला जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है ना। तो वो डर के वजह से लोग डिसिप्लिन है। लेकिन देखा गया है कि जो फियर के साथ डिसिप्लिन आता है ना, वो डिसिप्लिन रहता नहीं है। मतलब मैंने देखा है लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मान के चलो उनका सवेरे 6 बजे का जॉब है, मतलब वहाँ ड्यूटी टाइम है, और उनको लोकल पकड़ के बस पकड़ के जाना पड़ता है। तो ये लोग है ना 4 बजे उठते सवेरे, अपना टिफिन बनाते तैयार होते हैं, फिर बस या लोकल पकड़ के वो लोग जाते हैं, है ना। तो उस समय देखा गया है कि जब वो रिटायर होते ना, तो वो 4 बजे उठने का उनका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाता है। इसका मतलब कि इतने साल वो लोग कर रहे थे डिसिप्लिन, लेकिन वो डिसिप्लिन हुए नहीं है, वो सिर्फ फियर उनके ऊपर काम कर रहा था। फियर क्या था कि जॉब को टिकाना है, हर महीना पैसा लाना है ताकि घर चलना चाहिए, उस फियर से वो लोग कर रहे थे। अभी हमको समझना क्या है कि जो हम लोग बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन आज, तो इसका कनेक्शन किससे है? इच्छा से है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है, सेल्फ मतलब खुद से, और डिसिप्लिन मतलब एक एक पाबंदी जो खुद ने लाई है, बाहर से नहीं है, फियर से नहीं है।
जो आप चाहते हैं इसको रेगुलरली करें। तो ऐसे एरिया जो होते हैं ना वो बेसिकली फियर ड्रिवन नहीं होते, मतलब डर की वजह से आप करते ऐसे एरिया नहीं होते वो डिसिप्लिन लाने के लिए सेल्फ। जैसे एक्सरसाइज लोग डर से नहीं करते, मतलब वो एक्सट्रीम केस है कि वो डॉक्टर ने बोला अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पता नहीं कितने साल जियोगे, तो वो डर की वजह से करते, लेकिन वो एक्सरसाइज भी उस लेवल का होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो है चॉइस वाले काम। चॉइस वाले मतलब एक्सरसाइज करना, डाइट करना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ना, है ना, कभी गुस्सा नहीं करना, ये भी डिसिप्लिन है। मतलब कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा नहीं करना है लेकिन ठीक से जवाब देना है, ये भी एक आदत आदत है जो डिसिप्लिन में आती है ना। रात को समय पे सोना, समय पे उठना या जल्दी उठना एक डिसिप्लिन है ना। दूसरा, सभी काम समय पर करना एक डिसिप्लिन है ना। लेडीज को डिसिप्लिन होता है कि घर एकदम साफ रखना, ये भी डिसिप्लिन है। कभी कभी नहीं, हर वक्त साफ रखना, है ना। फिर ड्राइविंग करते समय कोई भी सिग्नल ब्रेक नहीं करना या ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करना एक डिसिप्लिन है ना। अभी देखो ये सभी जो मैंने बात की ना, तो इसमें आपको चॉइस है कि आप इसके अपोजिट कर सकते हो, है ना। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हो क्या है, आपको खुद को चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो ड्रीम्स है ना वो दिमाग में रखना है। आपने बहुत बार लिखे होंगे आपके 5 एरिया में ड्रीम्स है, 4 एरिया में ड्रीम्स है, 5वां एरिया में सिर्फ मैनेज करना सीखते हैं, एंटरटेनमेंट। तो जो 4 एरियाज के ड्रीम्स है उसको दिमाग में रखिए, और उसको रखने के बाद आप क्या कीजिए, अभी कुछ आपके जो डिसिप्लिन लाने हैं ना आपको पहले लिखने, एक 10 सेकंड लीजिए और डिसिप्लिन क्या क्या लाने हैं ना आपको लिखिए, ताकि पूरे प्रोसेस में मैं जो बताऊंगा आपको, है ना, ये आपको आसानी से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या डिसिप्लिन करना है आपको। ठीक है, आई होप आपने लिखे। सेकंड, ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके व्यक्ति महत्व का एक अंग है या एक एट्रीब्यूट है ना, जो आपको जो चीज करनी है उसमें कोई भी इमोशन आता है ना फिर भी आप डटे रहते हो, ये आपकी एक खासियत है। जब हम बोलते हैं कि ये बंदा सेल्फ डिसिप्लिन है, इसका मतलब क्या, हम उस बंदे के एक खासियत के बारे में बात कर रहे हैं। देखा गया है इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, एक्टिंग हो, है ना, राइटिंग हो, ऑथर्स हो, जो भी फील्ड है उस सभी फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल है ये सभी लोग ना सेल्फ डिसिप्लिन है। सारे एरियाज में नहीं है, कुछ एरियाज में है। मतलब जो व्यक्ति बिजनेस में सक्सेसफुल है बहुत बड़े लेवल पे, वो बिजनेस के एक्टिविटीज में डिसिप्लिन है, शायद वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, शायद वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है, मतलब डाइट भी नहीं कर रहा है ना। तो पर्टिकुलर एक एरिया में आप ना डिसिप्लिन खुद को कर सकते हो। तो मैंने जो आपको बोला ना लिख के निकालिए क्या डिसिप्लिन करना है, तो वो जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो हमको ना सब एरिया में डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है। पहले आप ना एक एरिया है ना उसको पकड़िए, उसको डिसिप्लिन कीजिए। आप वो एक एरिया में डिसिप्लिन होते ही आपका विश्वास खुद के ऊपर जो बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, आप खुद के ऊपर भरोसा करने लगोगे, और उसकी वजह से बाद में लाइफ में आप कोई भी एक एक चीज लेते जाते हो ना तो उसको आप डिसिप्लिन कर पाते हो। पहले एक चीज लेना है, पहले लिखिए क्या क्या डिसिप्लिन करना है, उसमें से एक पकड़िए। ठीक है, मैं आज ना कुछ हैंड रिटन नोट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक है ना बहुत वास्ट है और बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अगर जैसे एक सेमिनार में, एक वेबिनार में मैंने बात कर रहा था न्यूट्रिशन के बारे में। अभी न्यूट्रिशन साइंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, तो उस समय जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। वैसे ही आज मैं जो बात करूंगा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप पहली बार सुनोगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस रहना है, ध्यान देना है। मैं भी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये इतना वास्ट है कि मैं बोलते जाऊंगा और हमारा पूरा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्ट रहे, स्वीट रहे, ताकि आपको वो आसान लगे। ठीक है, तो हमारे समाज में जो बताया गया है या हमारे समाज में जो नोशन है, समझने वाली बात है कि डिसिप्लिन लाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है यार, नहीं मुझसे नहीं होगा यार, ये बहुत पेनफुल है, नहीं नहीं उसमें बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अरे नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है ना, ये सब तो ये सब है ना, ऐसा नहीं है। मैं खुद ना इतने सालों से मैं कुछ चीजों के बारे में डिसिप्लिन हूँ। जैसे मैं पिछले 8 से 9 बरस से, है ना, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक, जो स्टोरीज नहीं है, नॉवेल नहीं है, वो पढ़ने में स्टार्ट में मजा नहीं आता, लेकिन मैं वो पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से पढ़ रहा हूँ रेगुलरली।
और सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं उस पर ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं खुद इम्प्लीमेंट पहले करता हूँ, तो अब मुझे वो ना मजा आ रहा है। तो मुझे कहना क्या है, जो बात पहले मतलब जो पहले टास्क डिसिप्लिन लाने में मुश्किल लग रहे थे, लेकिन वो डिसिप्लिन लाने के बाद बहुत मजा आता है लाइफ में। अब अगर मुझे बोला ना कि आपको क्या करना पसंद है, तो मुझे ना पेड़ के नीचे बैठ के किताब लेके बैठना है, एक बढ़िया सी कॉफी होनी चाहिए साथ में, है ना, या कोई अच्छा एक सॉफ्ट ड्रिंक होना चाहिए, वो लेके बैठना है और घंटों मुझे किताब पढ़ना है। मतलब जो चीज मुझे पहले इतनी डिफिकल्ट जा रही थी, आज उसमें मजा आ रहा है, लाइफ का मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक तय करो, जो आज डिफिकल्ट लग रहा है आपको डिसिप्लिन करना है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार ये डिसिप्लिन होने के बाद है ना, इसका बहुत मजा आएगा आपको लाइफ में। सेकंड है एक्सरसाइज। जब मुझे डायबिटीज डायग्नोस होता है एट द एज ऑफ 38, उस समय मैंने ना पहला स्टेप लिया, बाबा एक्सरसाइज करना है। तब तक है ना मैंने एक्सरसाइज कभी की, मुझे याद है मैं कॉलेज में मैंने किया था एक्सरसाइज, ऐसे 1 साल बहुत रेगुलरली किया था, उस समय का वो जोश था। बाद में नहीं क्या ऑनलाइन ऑफ जैसे आप लोगों का नहीं क्या होता है नहीं होता है, वैसे मैंने बहुत बार किया। लेकिन जब डायबिटीज डायग्नोस हुआ तो मैंने क्या किया, एक डिसिप्लिन लगाया कि मुझे ये एक्सरसाइज ना जिंदगी भर करना है, कि मेरा डायबिटीज ठीक हो या नहीं हो, लेकिन ये सही है करके करना है। और तब से लेकर आज भी 5 साल हुए हैं, मैं डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है मैंने 2 सालों में। और एक्सरसाइज का जो हैबिट है ये एकदम कंटिन्यूस है, मतलब 1-2 दिन अगर एक्सरसाइज किया भी नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइंडसेट है वो हैबिट का। जैसे डाइट, पिछले 5 बरस से रेगुलर डाइट कर रहे हैं, किताबें पिछले 9 बरस से पढ़ रहा हूँ मैं। मैंने पिछले 9 से 10 वर्षों से मैंने टीवी पे सीरियल नहीं देखा कोई भी, मतलब मेरे घर पे टीवी है लेकिन उसमें कोई केबल नहीं है। तो ये भी एक डिसिप्लिन लगाया मैंने, मतलब मेरा मुझे ऐसा दिल में आता नहीं है कि यार टीवी देखना चाहिए, सीरियल देखना नहीं। मैं एंजॉय करता हूँ वॉचिंग मूवीज, मतलब अच्छी अच्छी मूवीज देखना, साइंस फिक्शन या एक्शन मूवी, है ना, एवेंजर्स वगैरह ये देखना पसंद है, मैं देखता हूँ। हर हफ्ते में एक मूवी देखता हूँ मैं, है ना, एक या दो भी देखता हूँ कभी कभी। लेकिन वो टीवी नहीं देखता हूँ मैं न्यूज बिल्कुल नहीं देखता। मैं न्यूज व्हाट्सएप पे भी देखता नहीं है, टीवी पे नहीं है, कहीं नहीं, है ना। तो वो मेरे हैबिट्स है या मेरा वो सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत मजा आ रहा है लाइफ में, बहुत मजा आ रहा है ना। ये डिसिप्लिन वाली लाइफ है ना, इतने इतना बड़ा काम करके आपको बताता हूं मैं। हम लोग है ना सक्सेस है ना बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं अगर ये हैबिट्स को हम डिसिप्लिन करते हैं, है ना। मतलब हमको ना बहुत खींचने की जरूरत नहीं पड़ती सक्सेस को, सबने सक्सेस आ जाता है क्योंकि हम डिसिप्लिन है। मतलब मुझे याद है मैं अभी 180 किलो कंधे पे लेके मैं स्क्वाट करता हूँ, 180 किलो से मैं डेडलिफ्ट मारता हूँ, मेरा एज 43 है। और मैंने जब शुरुआत की थी ये एक्सरसाइज करने की, तो मेरे दिमाग में नहीं था कि इतना हैवी उठाना है या ऐसा कुछ करना है इस 43 एज में, ने क्या जिसमें लोअर बैक या नी या एंकल या शोल्डर में इंजरी आ सकती है, या तो उस समय दिमाग में नहीं था। मैंने सिर्फ क्या किया, खुद को डिसिप्लिन किया है एक्सरसाइज और डाइट में, और करते गए बाय डिफॉल्ट इस लेवल पे आया। मतलब गोल गोल नहीं था, अब मेरा गोल बेटर है, मतलब मेरा गोल है इस साल के एंड तक है ना मुझे 200 किलो से स्क्वाट करना है 200 केजी से, है ना। लेकिन कहने का मतलब क्या, आप वो सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, आप हर एक एरिया में एक डिसिप्लिन लाइए। जैसे फाइनेंस का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका हेल्थ के लिए 2 डिसिप्लिन होने चाहिए, है ना, आपके रिलेशनशिप के लिए 1 या 2 डिसिप्लिन होना चाहिए, जो हमने पहले बात की है। अब वो डिसिप्लिन लाओगे ना तो अपने आप वो एरिया बेटर होता जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों ने मतलब एक से ज्यादा मेरे वेबिनार अटेंड किए। हमने पूरे लॉकडाउन में हर हफ्ते में एक वेबिनार किया है अलग अलग टॉपिक्स पे लाइफ के, है ना। तो बहुत सारे लोगों को करना भी है बहुत सारा चीज, मतलब वेबिनार में जो सुना है, जो आइडियाज मिले हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स मिले हैं, वो इस्तेमाल करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो इस्तेमाल रेगुलरली हो नहीं रहा है या हो ही नहीं रहा है। तो कारण भी क्या है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है ना। तो उसके उसके लिए ये इस वेबिनार आज का जो है ना आपको हेल्प करेगा डिसिप्लिन होने के लिए, ठीक है। ठीक है। सो अभी मैं कुछ क्लेम करना चाहता हूँ। मैं मेरा इस वेबिनार का क्लेम क्या है, आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ डिसिप्लिन 10 दिन में करने के लिए, तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया मेथड नहीं है। बहुत सारे अलग अलग मेथड है लेकिन ये दुनिया का सबसे बढ़िया मेथड नहीं है। मैंने ये चूज किया ये मेथड और उसके ऊपर वेबिनार, और मैंने खुद मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन होने का, और ये सबसे फास्ट तरीका है। 10 दिन में डिसिप्लिन मतलब बहुत फास्ट है, और ये आसान है। क्यों चाहिए आसान, क्योंकि हमारे लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई चैलेंज चल रहा है
उसके साथ कुछ नया टास्क लेके उसको डिसिप्लिन करना मतलब वो आसान होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये तरीका मैं आज बात करूंगा, ये सबसे आसान है और फास्ट तरीका है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको पहले समझना है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, दिक्कत मतलब एक बाधा है ना, उस बाधा को क्या बोलते हैं, हाइट। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हाइट से। ये हाइट में क्या चीज है, ये हाइट समझना पहले। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको बहुत सारी आगे की बातें ना आसानी से समझ में आएगी। हाइट मतलब क्या है, देखो मेरे अंदर है ना, मेरे बहुत सारे रूप है या डायमेंशंस है। जैसे मैं आपके लिए क्या हूँ, एक स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ मैं। लेकिन मेरे अंदर एक अमित है जिसको आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है ना। और मेरे अंदर एक और अमित है कि जिसको घर में रहना भी पसंद है। मेरे अंदर एक अमित है ना, जिसको टीवी देखना पसंद है ना। मेरे अंदर एक अमित है जिसको एक्सरसाइज करना पसंद है। और उसके अंदर मतलब और एक अमित है कि जिसको एक्सरसाइज के बजाय रिलैक्स करना भी पसंद है ना। मेरे अंदर और एक अमित है कि जिसके अलग अलग भाव है, जैसे आपके अंदर भी है ना। तो आपके अंदर कौन है, एक ऐसा इंसान है जो मुस्कुराना मुस्कुराना पसंद करता है, हंसना पसंद करता है, जिसको गुस्सा आता है, जिसको आराम करना पसंद है, जिसको मेहनत करना पसंद है, जिसको ठीक है साफ सफाई रखना पसंद है, जिसको टीवी देखना पसंद है, जिसको गप्पे मारना पसंद है। ऐसे बहुत सारे ना, नेचर में जाना पसंद है, मतलब सवेरे उठने के बाद मुझे पसंद है एक्सरसाइज करना, है ना। लेकिन उसी समय मैं जब बाहर जाता हूँ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार चलो नेचर में जाएंगे, अच्छा लगता है। वो दोनों मैं ही हूँ और वो दोनों अपोजिट है ना। जब एक्सरसाइज का समय होता है ना, मैं एक्चुअली दोपहर में एक्सरसाइज करता हूँ 3 से 5 में, 3 to 5। और मॉर्निंग में मैं थर्सडे और सैटरडे को मैं ऑनलाइन वर्कआउट लेता हूँ, है ना। तो 3 से 5 जो समय है ना, उस समय ना मुझे ऐसे बाहर खुली हवा में बैठना और कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते बैठना यहाँ वहाँ, वो भी पसंद है। लेकिन उस समय ना मुझे एक्सरसाइज करना भी पसंद है। तो कभी कभी वो अंदर का एक्सरसाइज वाला अमित है ना, वो बाहर आता है। कभी कभी वो नहीं कि आइडल आइडल बैठना है ना, कुछ नहीं करना है, वो कभी कभी बाहर आता है। लेकिन मैंने मेरा अभी तक एक्सरसाइज करना है ना, कभी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब जब जब मैंने तय किया है एक्सरसाइज करना है तो मैंने किया है ना। उसका कारण क्या, वो हैंडल करना मुझे आता है। तो अभी ये जो हो रहा है ना कि अंदर आपके बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग आप ही हो, उसके अलग अलग रूप है और वो अलग अलग दिशा में जा रहे है ना। तो जो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं मतलब आप में एक वो आप हो कि जिसको अभी सोना है, और आप में एक आप हो कि जिसको अभी ये वेबिनार भी अटेंड करना है ना। आपके अंदर एक इंसान है कि जो चाहता है कि अभी वेबिनार के बजाय कोई अच्छी मूवी देखे शायद, है ना। तो ये जो होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है आपका, कि आपको अभी आपने तय किया है कि सवेरे कल उठूंगा मैं, और अभी कल संडे है ना, तो शायद आपका एक्सरसाइज के लिए आपको छुट्टी होगी। लेकिन आप सवेरे उठ के चाहते हैं कि जरा नहीं क्या हवा खुली हवा में जाके आएंगे, घूम के आएंगे, विद नो एजेंडा, जस्ट घूम के आएंगे, है ना। ये आपका क्या है, आपका आपकी इच्छा है, आपके अंदर वाला जो है ना इंसान, वो चाहता है। लेकिन आप सवेरे उठोगे ना, तो आपको मन क्या करेगा मालूम है, कि नहीं और थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि पूरे हफ्ते आपने ठीक से नींद नहीं ली है। तो आप क्या करोगे, सो जाओगे। तो क्या हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है अंदर, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये भी सही लग रहा है, वो भी करने का मन है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो ये क्या होता है, तो हमको समझना है कि आपके सबके अंदर है ना, और एक आप है जिसको बोलते हैं हाइट। मतलब आप वो गुस्से वाले हो, मुस्कुराने वाले हो, आप समझने वाले हो, आप झगड़े करने वाले हो, है ना, आप आराम करने वाले हो, आप मेहनत करने वाले हो। उसके अलावा और एक आप हो जिसको कहना है हाइट। हाइट क्या है, ये कि ना फन लविंग, मतलब उसको मजे करना पसंद है, उसको कंफर्टेबल रहना पसंद है, उसको सोना पसंद है, उसको डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको ऑर्डर दे। सो क्या ये हाइट क्या है, आपके अंदर का एक ना बच्चा है। आपने देखा ना बच्चे कैसे होते हैं, आप कितना भी समझाओ कि पढ़ाई करो, सवेरे उठो,
लेकिन वो 2 दिन करेगा, बाद में क्या करेगा, वापस वही खेलते रहेगा, है ना। मेरी बेटी है जो 9 बरस की है, वो गुड़ियों के साथ नहीं, क्या डॉल्स के साथ खेलती है, उनके लिए नए नए कपड़े बनाती है, उनके लिए बहुत सारी चीजें बनाती है वो। तो मैंने देखा है उसको कि वो घंटों उसमें बिजी रहती है और उसको मजा भी आता है, बोर नहीं होती वो। और जब मैं उसको बोलूंगा ना कि अभी तुमको थोड़ा स्पेलिंग का प्रैक्टिस करना है, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है ना, काम लग जाता है। तो उसके अंदर का जो हाइड है ना, उसको वो नहीं चाहिए। तो हम सब लोगों में वो हाइड है। तो आपको समझना क्या है कि देखो ये हाइड है ना, बहुत क्रिएटिव होता है, समझना क्रिएटिव होता है, फन लविंग होता है, कंफर्ट सीकिंग होता है, मतलब उसको कंफर्टेबल रहना पसंद है ना। और ये जो बंदा है ना हाइड आपके अंदर, है ना, ये बहुत बहुत बढ़िया एक एक्सपर्ट भी है इसमें लड़ने में, है ना। तो अभी आपको समझना क्या है कि हम सबके अंदर वो एक संघर्ष है, अलग अलग दिशा में जाना, और हमारे अंदर एक हाइड है जिसको आपको डिसिप्लिन होने नहीं देना पसंद है। देखो हाइड क्या सोचता है मालूम है कि अगर आप डिसिप्लिन हो जाओगे किसी भी चीज में, तो उसका जो मजा लेने का कार्यक्रम है ना, खुशियां बटोरने का कार्यक्रम, वो बंद हो जाएगा। और हाइड को ना ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। मतलब कोई उसको बोले कि अभी हाइड को आपके अंदर का जो हाइड है, उसकी इच्छा है कि अभी नहीं कर बाहर खड़े रह के बहुत अच्छा वातावरण है, वहां देखना है सब आपको। तो आपका अगर एक्सरसाइज का टाइम हो गया या कोई और चीज का टाइम हो गया, तो उसको वो डिसिप्लिन पसंद नहीं है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो करना पसंद है। आपके अंदर का कोई बच्चा है ना, अभी ये बच्चा है आपके अंदर का है जो आपको एक्चुअली डिसिप्लिन होने में रोकता है। लेकिन आपको समझना क्या है कि ये बच्चा है ना, ये एक बहुत एक्सपर्ट योद्धा है, इज एन एक्सपर्ट वॉरियर। मतलब ये ऐसा है, आपको पहले मान लेना है, समझना है कि क्या हाइट क्या है। ये ना आपके अंदर है ना, जो भी फियर्स है आपके अंदर, जो भी इनसिक्योरिटीज है, आपके जो भी वीकनेस है, ये सब उसको पता है। आई बात ध्यान में समझना क्या है, हाइड को आपके वीकनेस, आपके डर मतलब फियर्स, आपके इनसिक्योरिटीज, जो भी अंदर फीलिंग है, इनसिक्योर फीलिंग अलग अलग तरीके के, वो सब उसको पता है। और वो क्या करता है, वो इतना स्मार्ट वॉरियर है कि वो उस सभी फियर्स को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करना जानता है। मैं बोला ना, एक वॉरियर है मतलब योद्धा, मतलब उसके पास बहुत बढ़िया स्किल्स है लड़ने के। अब ये लड़ता कैसे, मतलब ये सब कॉन्शियसली लड़ता है। सब कॉन्शियसली मतलब आपका जो अवचेतन मन है ना, वहां जाके वो फाइट करता है। देखो अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप है ना आपके चेतन मन से सुन रहे हो, मतलब कॉन्शियस माइंड से। मैं जो बोल रहा हूँ है ना, आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है राइट रॉन्ग क्या इसका आंसर है। लेकिन आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो क्या कर रहा है मालूम है, आपका हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा है, आपको पता नहीं है। आप जो सांस ले रहे हो ना ये वेबिनार में बैठे बैठे, तो आपके सांस लेने का जो स्पीड है ना, वो रिदम बाकी ऑर्गन के साथ वो सिंक्रोनाइज हुआ है, तो वो कंट्रोल करने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप बैठे हो तो आपके बॉडी में डाइजेशन चल रहा है ना, आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। तो वो जो सब कंट्रोल है ना, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, वो सब कंट्रोल करता है। तो ये जो हाइड है ना, ये आपको समझना है कि ये डायरेक्ट सबकॉन्शियसली बैटल करता है, लड़ता है। तो इसका मतलब क्या मालूम है, वो जब लड़ता है तो आपको समझ में भी नहीं आता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के दूंगा। पहले आपको समझना है कि हाइड ये मेरे अंदर का एक व्यक्तिमत्व का भाग है कि जिसको मजे करना, बातें करना, कंफर्ट लेवल रहना और क्रिएटिव है बहुत, वो पसंद है हाइड को, कि आपके सबके अंदर है वो, है ना। दूसरा आपको क्या समझना है कि एक बहुत बढ़िया योद्धा है, वॉरियर है, उसके उसके साथ हम लोग जीत कभी नहीं सकते। प्लीज नोट कीजिए, हम लोग फाइट के साथ कभी जीत नहीं सकते। उसके लिए क्या करना है, उसके साथ फाइट भी नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। पहले आपको समझना है कि ये बहुत बढ़िया योद्धा है, ठीक है। सेकेंड, आपको क्या समझना है कि हाइड है ना क्या बिलीव करता है ना। मतलब जब भी आप कोई ना डिसिप्लिन लगाने जाओगे ना, कोई भी डिसिप्लिन, है ना, तो उसको क्या लगता है ना, समझना है। मतलब वो कैसा सोचता है ना हाइड, आपको अगर मालूम है तो हम उसके साथ है ना काम कर सकते हैं, तो वो हमारे खिलाफ काम करेगा, है ना। आप चाहते हैं ना जो आपके अंदर का क्रिएटिव फन लविंग है ना जो बंदा है हाइड, है ना, वो आपके साथ काम करे ना कि आपके खिलाफ। क्योंकि अगर आपके खिलाफ काम करेगा हाइड, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, जब आप डिसिप्लिन लगाना चाहते हो या चालू करते हो,
उसको सबसे पहले क्या लगता है मालूम क्या, कि मैं ना उस रूटीन का नौकर बन जाऊंगा। मतलब सवेरे जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, उसको क्या लगता है वो उस एक्सरसाइज का नौकर बन जाएगा, उसका मजा लाइफ में जो है ना लेने का तरीका वो चला जाएगा। उसको शायद सोना पसंद है, तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, उसको उसको विरोध करेगा, उसको उसके अगेंस्ट जाएगा। उसको क्या लगता है कि जब कोई डिसिप्लिन सेट करते हो तो उसका फ्रीडम चला जाएगा। उसको लगता है कि मेरा जो सेंस है ना फन का, मतलब मजे लेने का जो भावना या सेंस है ना, वो चला जाएगा उस डिसिप्लिन से। उसको क्या लगता है कि अगर वो रिस्पॉन्स मतलब वो डिसिप्लिन लग गया तो मैं बहुत सारे जिम्मेदारियों के समुद्र में मैं डूब जाऊंगा, ऐसा उसको लगता है। मतलब आप एक डिसिप्लिन लगाना चाहते हो लेकिन उसको क्या लगता है कि अरे बहुत जिम्मेदारी आएगी और मैं उसमें डूब जाऊंगा, मतलब मेरा मजा पूरी तरह चला जाएगा, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे ना हमने हमारे आसपास, कोई जॉब में लग जाता है ना, और जॉब में लगने के बाद उतनी जिम्मेदारी है कि उसका पूरा चरित्र, उसका पूरा दिन अलग बन जाता है। ये बंदा पहले बहुत एंजॉय कर रहा था, अब जॉब को लगने के बाद पूरा एंजॉयमेंट चला गया, मतलब इतना बिजी हो गया, मतलब वो जिम्मेदारियों के समुद्र में डूब गया। अगर वो उसमें से जो इनकम आ रहा है और जो काम अगर एंजॉय कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो वो हाइड क्या करेगा, उससे जीतेगा और ये उसका सब छोड़ देगा, है ना। आपने कभी कभी सुना होगा बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत बढ़िया जॉब है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब आप चाहते हो कि ऐसा जॉब होना चाहिए और वो बंदा अचानक जॉब छोड़ देता है ना। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि वो हाइट जीत जाता है ना। सो आपको क्या समझना है और कि हाइट को जब हम कोई डिसिप्लिन लगाना चाहते हैं तो हाइट को क्या लगता है कि मुझ पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो वो उसको पसंद नहीं है। देखो आपको भी पसंद नहीं है, मतलब आपको, आप जब बोलते हैं ना मुझे प्रेशर नहीं लेना है, तो आपके अंदर का हाइट है ना वो बता रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हम लोग है ना पैदा, जब से हम पैदा हुए ना हम कैसे है। मैंने बहुत सारे वेबिनार में हमने बात की थी, हम जब से पैदा हुए ना तब से हमारा ये स्वभाव है। हम लोग क्या है, रिबेलियन है, रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब क्या होता है कि मुझे बचपन से विरोध करना पसंद है। आपको पता है एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले वो कौन सा वर्ड बोलता है, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि उसने चाचा बोला, उसने मामा बोला, उसने डैडी बोला, मम्मी बोला या ना बुआ बोला। एक्चुअली रॉन्ग है ये। सबसे पहला वर्ड हर बच्चा जो बोलता है वो है ना। वो मुंह से नहीं बोलता लेकिन एक्सप्रेशन दिखाता है। जितने यहाँ पे माँ है ना, उनको बच्चे हैं तो उनको पता है कि बच्चे ने फर्स्ट टाइम ऐसा ना बोला था बिना बोले, है ना। तो ह्यूमन नेचर कैसा है, रिबेलियन है, समझ के रखिए। अभी ह्यूमन नेचर आपको ये क्यों नोट करना है कि हमको पहले समझना है कि ये जो डिसिप्लिन लगा नहीं पा रहे ना वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको समझना है कि इंसान कैसे बना है। आपको अगर ये कैसे बना ये पता होगा ना तो आप उसको ना जैसे चाहिए वैसे डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या, हम लोग रिबेलियन है सब लोग, हमको ना बोलना पसंद है। सेकंड क्या है, हम लोगों के अंदर हाइड है, जो हमने बात की। तो ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं मालूम है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कुछ है जो आपने कभी सुना नहीं है, लेकिन ये मैं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये समझने के लिए ना थोड़ा उधर रिपीटेशन चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि हाइड के साथ जीतना असंभव है, नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि वो क्या करता है, वो ऐसी लड़ाइयां लड़ता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता आपको, क्योंकि वो सारी लड़ाइयां सबकॉन्शियस माइंड के, अवचेतन मन, और अवचेतन मन के साथ आपका कोई भी अवेयरनेस नहीं होता है। हमारा अवेयरनेस जो है ना ये कॉन्शियस माइंड से, मतलब मैं अभी ठीक से खड़ा हूं क्या, मेरे बाल ठीक है क्या, है ना, मेरे चेहरे पे पसीना आया तो दिख रहा है क्या, है ना, मैं मेरा पोस्टर ठीक दिख रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है। अब मेरा हार्ट कैसे चल रहा है, मेरा डायजेशन कैसे हो रहा है, वो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। मैं सोच के भी कुछ फायदा नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, तो वो वहां पे जाके लड़ाई करता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी इस समय आपको ये समझना है कि आपको, आपका जो हाइट है वो आपके साथ काम करवाना चाहते हैं आप, या आपके खिलाफ काम करवाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और उसके आगे फिर आपको जो मैं बात करूंगा समझ में आएगा, है ना। सो मैं चाहता हूँ होस्ट दुर्गा दास या मनोज प्लीज है ना वो चैट है ना ऑन कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना एक वर्ड में
एक वर्ड में आपको जो भी डिसिप्लिन करना है ना, वो आप ना प्लीज चैट में डालिए, ताकि मैं वो बोर्ड पे लिखूंगा कुछ एग्जांपल्स, और उसके साथ क्या हाइड करता है ना, वो आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, चैट में डालना है कौन सा चीज आपको डिसिप्लिन करना है, एक वर्ड में डालिए। कुछ आया क्या? हाँ, ओके, वेकअप अर्ली। और वेकअप अर्ली, दूसरा है एक्सरसाइज, और बुक रीडिंग, और कुछ नया? चलो इसके साथ ही आएगा। और मतलब क्या, परसिस्टेंस बिल्ड नहीं कर सकते, वो एट्रीब्यूट है। कुछ टास्क करने के बाद परसिस्टेंस आता है। क्या है जो टास्क है उसको डिसिप्लिन करना है आपको, और टाइम मैनेजमेंट नहीं, उसको आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। और मतलब ये इसके भाग है। मतलब जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, जब आप डिसिप्लिन बन जाते हैं तो परसिस्टेंट दिखते हो, ऐसा है। जब आप डिसिप्लिन बन जाते हो तो आप टाइम थोड़ा बेटर मैनेज करते हो। देखो आपको, देखो कितना ये आपको पूछने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसे चीज पे काम कर रहे हैं कि जो हम नहीं कर सकते। समझना क्या है आपको यहाँ पे, कि हम लोग एक्टिविटीज को डिसिप्लिन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को नहीं। जिसके लिए कुछ काम है ना उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं। क्या है? और कुछ नया? मतलब ये तो मैंने भी बात की थी ना, कुछ नया, कुछ अलग मुझे सुनना है, कुछ है? फूड टाइम तो डाइट में आएगा। और ठीक है, चलो समय कम है, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी आपको समझना है कि ये जब डिसिप्लिन करने जाते हो ना, तो हाइड है ना क्या करता है, हाइड को क्या चाहिए? मतलब आप ये करने जाओगे तो हाइड को क्या चाहिए, मालूम क्या है? स्लीप चाहिए या फन चाहिए, अपोजिट चाहिए उसको, है ना। मतलब आपके अंदर का एक है जिसको जल्दी उठने का आदत लगाना है, आप चाहते हो, लेकिन आपके अंदर का दूसरा है उसको सोना है, मजे करना है। मतलब उठेगा लेकिन कुछ नहीं करना है, वो भी पसंद है उसको। दूसरा क्या है इसका, है ना, एक्सरसाइज का, वो चाहता है कि एक्सरसाइज करे वगैरह, लेकिन वो क्या करता है, उसको नो पेन चाहिए। आपके अंदर का हाइट है, उसको पेन नहीं चाहिए, क्योंकि पेन बोल तो डिस्कम्फर्ट है ना, उसको कंफर्ट चाहिए। और डाइट करना मतलब क्या, अगर डाइट करना उसको पसंद है, एक आपके अंदर का एक जो डाइट करना चाहता है, लेकिन हाइट को क्या पसंद है, जो चाहिए वो खा सके, फ्रीडम चाहिए, है ना। क्या चाहिए? और फ्रीडम। बुक रीडिंग, देखो बुक रीडिंग है ना, इनिशियली जब आप चालू करते हैं ना तो सबको क्या लगता है, बहुत बोर लगता है, कभी कभी समझ में आता नहीं है, कभी कभी कुछ आगे बढ़ने, मतलब कहीं पे समझ नहीं है तो आगे बढ़ते ही नहीं है ना। मतलब समझ गए लेकिन क्या करना है, इस्तेमाल कैसे करना है पता नहीं है, फंस जाते हैं, तो यहाँ पे बोर होते हैं। तो बुक रीडिंग के साथ है ना, जो एक हैबिट बनाना है आपको, लेकिन उसको क्या पसंद है मालूम क्या, एंटरटेनमेंट पसंद है। तो ये इसके ऑपोजिट है, बुक रीडिंग है ना एंटरटेनमेंट नहीं है, बुक रीडिंग है तपस्या जैसे, है ना। सबको समझना क्या है कि हाइट कैसे काम कर रहा है, मतलब आपको जो चाहिए और उसको क्या चाहिए पहले समझना है ना। अब ये काम कैसे करता है हम समझेंगे, ठीक है। प्लीज चैट ऑफ किए तो चलेगा, चैट। हाइट के 5 फेवरेट है ना, हम उसको बोलते हैं पॉइजन। पॉइजन मतलब विष, हिंदी में क्या बोलेंगे, जहर। जहर, 5 जहर मतलब उसके 5 तरीके हैं आपको डिसिप्लिन नहीं होने देने के, है ना। तो उनको हमने नाम दिया है जहर, तो क्या बोलेंगे, पॉइजन्स। 5 फेवरेट पॉइजन्स। पहला क्या है, सिनिसिज्म। सिनिसिज्म क्या होता है, अगर एक सिनिक पर्सन है, मतलब जो एक सिनिसिज्म वाला आदमी है ना, उसको बोलते हैं सिनिक, है ना, है ना। जो जैसे हम बोलते हैं टॉल आदमी, वैसे एक सिनिक आदमी है,
तो सिनिक आदमी क्या करता है, मतलब आपके अंदर का हाइट जो सिनिसिज्म है ना, वो एक पॉइजन फेंकता है, इस्तेमाल करता है आपको डिसिप्लिन नहीं होने के लिए। मतलब क्या करता है, आप कुछ भी करने जाओगे ना तो अच्छा, तो उसको वो सवाल करता है। आप कुछ भी करने जाओ अच्छा, उसको आपको सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? कि क्या जरूरत है, क्या बोलेगा आपको, क्या जरूरत है, क्यों करना है ये सब कुछ, या उसको सवाल करेगा अरे ये अच्छा नहीं है। मतलब मान के चलो आपने सोचा कि बाबा जिम तो अभी बंद है, तो आपने सोचा कि बाबा आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज का एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज करना है, आपको डिसिप्लिन लगाना है। तो अभी ये हाइट क्या करेगा, ये पॉइजन इस्तेमाल करेगा। मतलब आपके दिमाग में वो सब थॉट क्या डालेगा मालूम है, आपके सोच में एक ना थॉट है ना, विड्रॉ करके डालेगा। क्या डालेगा वो, कि अरे जिम तो बंद है, फिर तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ, और घर पे करके क्या होने वाला है, लोग जिम जाके बॉडी में कुछ फर्क नहीं लाते, तुम घर पे बैठ के क्या करोगे अलग। तो हर अच्छाई में वो क्या करता है, सवाल करता है, उसको बोलते हैं सिनिसिज्म, है ना। आपने आपकी फैमिली में भी कुछ लोग देखे होंगे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन है, लोग आजकल लोग बर्थडे फिर भी कर रहे हैं, तो दुकानें बीच में बहुत कम मिलती थी, लोगों ने क्या किया, घर में केक बनाया, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए, दुकान बंद है तो लॉकडाउन की वजह से। तो आपके फैमिली में शायद एक सिनिक आदमी होगा, वो क्या बोला, किसा बनाया केक, बर्थडे के लिए ऐसा केक थोड़ी होता है, उससे ऐसे नहीं बनाया तो अच्छा था। वो हर अच्छाई में, मतलब बर्थडे बन रहा है, लॉकडाउन है, फिर भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो अच्छाई है उसमें भी वो सवाल करेगा, है ना। वैसे सो ये सिनिसिज्म है ना, ये आता कैसे है, मतलब मान लो आपने अगर किताब पढ़ने के लिए बैठे, है ना, तो वो क्या बोलेगा, इसलिए पढ़ रहे हो, क्या दुनिया चलानी है क्या, है ना, क्या क्या आपको ब्रायन ट्रेसी बनना है क्या, एक बहुत बड़े ऑथर है, ब्रायन ट्रेसी बनना है क्या, किसको सिखाने जाना है। तो आप किताब पढ़ने जाओगे तो हाइट को क्या चाहिए, आपको वो किताब पढ़ने के एक्टिविटी में डिसिप्लिन नहीं करना है, तो क्या डालेगा थॉट, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, इससे क्या होने वाला है। ऐसे थॉट्स आते हैं, आपको सोचिए आते हैं क्या, कोई भी चीज करने के टाइम, तो वो क्या होता है, सिनिसिज्म नाम का होता है। अभी इसके लिए क्या है, एंटीडोट है, मतलब ये पॉइजन है और उसका एंटीडोट है। एंटीडोट मतलब उसके लिए एक औषधि है ना। क्या करना है, तो अभी क्या करना है यहाँ पे, जब भी आपको वो सिनिसिज्म के बारे में, मतलब वैसे ही होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको क्या बोलेगा वो, अरे घर पे एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, आपको तो पता भी नहीं है एक्सरसाइज के बारे में, कुछ नुकसान हो गया है तो, कुछ इंजरी आया है तो, है ना। घर पे एक्सरसाइज करना बिना किसी गाइडेंस के कितना डिफिकल्ट है। या आप जैसे बोल रहे हो ना, अभी आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, तो आपका सिनिसिज्म क्या बोलेगा अंदर, आपको आवाज क्या आएगी मालूम है, वो बोलेगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो अमित सर बता रहे हैं, है ना, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसे आवाज आएगी। तो आपको समझना है कि सिनिसिज्म में ये पॉइजन डालता है ना, तो ऐसे ना विस्पर होता है, विस्पर मतलब धीमे से आवाज आती है अंदर, आपको वो सुननी है, अंदर से आवाज आती है, अरे क्यों कर रहा है, जाना सो जाना। समझ में एक बात, तो ये क्या करेगा, थॉट्स प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव, इसका एक नाम है सिनिक थॉट्स, ठीक है। इसका एंटीडोट क्या है, आपको उसके साथ ना सेल्फ टॉक करना है, सेल्फ टॉक करना है। मतलब अभी आप एक्सरसाइज करना चालू किए, आपके दिमाग में थॉट आया क्या, अरे इतना जल्दी क्या, मतलब इतना जल्दी उठ के दिन भर है ना टायर्ड लगेगा, अभी एक्सरसाइज के लिए अगर जल्दी उठे तो दिन भर टायर्ड लगेगा, नींद नहीं होगी। तो आपको क्या बोलना है, खुद से बात करना है। तो ये थॉट आ गया आपके दिमाग में, आपको क्या बोलना है, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना तो मुझे दिन भर फ्रेश लगता है, तो मैं आज जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन मुझे दिन भर फ्रेश लगेगा। तो हाइट ने जो थॉट डाला है ना आपके दिमाग में, उसके अपोजिट एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। तो ये सेल्फ टॉक जो है ना, ये कैसा होता है मालूम है, सबसे पहला पॉजिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, और प्रेजेंट टेंस में होता है। सिनिक थॉट, है ना, तो आपको क्या बोलना है, मैं, है ना, अभी आपको दिमाग में थॉट क्या आया, हाइट ने डाला कि दिन भर है ना तो फटीग रहोगे, तुमको दिन भर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ईशा चलो जी।
तो दिन भर आपको ना फटीग नहीं होगा, है ना, मतलब फटीग होगा ऐसा बोल रहा है हाइड। तो आपको क्या बोलना है कि मुझे पता है, खुद से बोलना है आपको, मुझे पता है एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर फ्रेश लगता है। ये आपका भी एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर फ्रेश लगता है, तो वो बोलना है जोर से, है ना। अगर आपका आपका हाइड अगर आपको ये पॉइजन डालता है कि अरे घर पे वर्कआउट मत करो विदाउट गाइडेंस, आपको इंजरी आएगा, तो आपको उससे क्या बात करनी है, खुद से आपको बोलना है कि मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा और मैं थोड़ा थोड़ा चैलेंज लूंगा, मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं करूंगा जो मैंने पहले की नहीं है, जो इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे इंजरीज नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे खुद से बात करनी है, उससे क्या होगा, वो जो थॉट है ना उसके लिए आप ये ना एंटीडोट दे रहे हो। दूसरा सेकेंड जो उसका पॉइजन, उसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। आपको ये लिखना है तो लिख के लीजिए। ये क्या करता है, तुझे क्या परेशानी है, ऐसे बोलता है हाइड, क्या बोलता है, तुझे क्या परेशानी है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप किताब पढ़ना चाहते हो, मतलब आपको आपका गोल है कि किताब पढ़ना, ये आपको डिसिप्लिन लगाना है, तो अभी अगर उसको ये पॉइजन डालना है तो क्या बोलेगा मालूम है हाइड, बोलेगा तुमको क्या जरूरत है किताब पढ़ने की, उस किताब से तुम्हारा जॉब में क्या फर्क पड़ेगा, जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, क्यों करना है तुम्हें, व्हाई यू आर बॉदरिंग, व्हाई यू आर बॉदर्ड, है ना। वो बोलेगा इतना तुमने जॉब लिया है बिना किताब पढ़े, अभी क्यों किताब पढ़ना है तुम्हें। या अगर एक्सरसाइज का, क्या बोलेगा, वो एक्सरसाइज करना है और उसने क्या किया, नेगेटिविज्म डाला, तो बोलेगा नेगेटिव भी थॉट देगा कि इंजरी होगा। याद है कि लास्ट टाइम तुम पुशअप्स मारने गए थे, स्क्वाट मारने गए थे, तुमको नी में प्रॉब्लम आया, पुशअप्स मारते समय तुमको बैक में पेन हुआ था, है ना। तो वो सब नेगेटिव थॉट डालेगा। तो क्या बोलेगा, क्या करना है, तुम तो फिट हो, अच्छे चलते फिरते हो, कोई बीमारी नहीं है, फिर क्यों एक्सरसाइज करना है, ऐसे बोलेगा वो, है ना। तो आपको क्या करना है, वहां पे एंटीडोट क्या देना है, एटीट्यूड वाला टॉक करना है, एटीट्यूड वाला सर टॉक करना है। क्या करना है, उसको बोलना है मैं अभी 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा, मैं अभी 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे बोलना है। मतलब पॉजिटिव स्पेसिफिक 30 मिनट, और अभी करूंगा मतलब प्रेजेंट टेंस। ये आपको ना लाउडली बोलना है, लाउडली, मतलब ये बड़ी आवाज में बात करनी है, ताकि क्या होता है, जब हम बोलते हैं और हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं और हम सुनते हैं, तो हमारे बोलना एक फिजिकल एक्टिविटी है और हियरिंग लिसनिंग ये एक मेंटल एक्टिविटी है। तो हमारे फिजिकल और मेंटल ये दोनों भी जो नेटवर्क है ना हमारे बॉडी के, उसको हमने ना संदेश भेजे हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने ये मुंह से बोला नहीं है, आप अंदर के अंदर बात करोगे, तो फिजिकल जो है ना हमारा उस पर काम नहीं होगा, मेंटल पे काम होगा सिर्फ। हमको दोनों को काम करना है। और क्या करता है, जब हम फिजिकल और मेंटल नेटवर्क को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे, है ना, तो क्या होता है, हमारे मसल्स और हमारे मोटर फंक्शन है ना, वो उस दिशा में काम करते हैं। देखो मैंने बोला ना, वो एक बहुत बढ़िया योद्धा है, और उसके साथ अगर आपको क्या करना है, उसके साथ है ना आपको कोऑपरेट करना है, और उसके साथ है ना सेल्फ टॉक चेंज करना है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं ना, तो उसका पॉइजन है ना आपको खत्म कर देगा, मतलब वो एक्टिविटी नहीं होगा। आपको बोलना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कि यहाँ पे जोरों से बोलना है प्रेजेंट टेंस में, मैं अभी 30 मिनट एक्सरसाइज इफेक्टिवली करूंगा, करूंगा करूंगा, जोर से बोलना है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मतलब आपका बॉडी एक्शन में आता है। अब अगर बेड में सोए हो, आपके दिमाग में आया है कि क्यों करना है एक्सरसाइज, और आप ना लेटे लेटे अगर दिल दिल में बोल रहे हो नहीं कर सकते हैं, क्या देखते हैं, नहीं, वो अटैक करेगा और आपको हराएगा। आपको वहां से जगह से उठना है, जोरों से बोलना है। जितना आप जोरों से बोलोगे और सुनोगे ना, उतना आपका फिजिकल और मेंटल नेटवर्क, और फिजिकल और मेंटल मतलब आपके मसल्स और मोटर सिस्टम दोनों को संदेश है, स्टिमुलस है, जो एक्शन में आएंगे। अभी करके देखिए, ये बहुत काम करता है। और एक समय ऐसा आएगा, देखो आज हमारे मेरी जो लाइफ है ना,
वो ऐसे है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक बार जो ठान लिया ये करना है तो वो करता ही हूँ मैं। मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब वो हाइड है ना, अभी मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं, फ्रेंड हो गया है, वो मेरे साथ कोऑपरेट करता है, उसको पता है कि मैं उसको ना उसको मजे भी दे रहा हूँ। मतलब मैं डाइट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हाइड हाइड मुझे बोलता है कि मुझे तो मजे लेने हैं, अच्छा अच्छा खाना है, तो मैं हाइड को क्या बोलता हूँ मैं, अरे संडे को हम तुझे जो पसंद है वो सब खाएंगे, है ना। तो हर संडे मुझे मीठा पसंद है, तो संडे को क्या करता हूँ मैं, मेरे फेवरेट जो मिठाई है ना वो 1 किलो लेके आता हूँ मैं और मैं खाता हूँ, तो हाइड को मजा आता है। और अभी हाइड को पता चल गया मेरे, है ना, कि बाबा मैं 6 दिन है ना डिसिप्लिन में रहता हूँ, लेकिन 7वें दिन में उसको मजे देता हूँ, ताकि हाइड क्या करता है, मुझे 6 दिन में ना मेरे साथ कोऑपरेट करता है। अभी देखो मैंने उससे उससे लड़ता नहीं हूँ जीतने के लिए, मैं जानता हूँ कि मैं जीत नहीं सकता। मैंने क्या किया, उसको उसके गले में हाथ डाला ऐसे हाइड के, और मैंने बोला अरे हम मजे करने वाले हैं 7वें दिन पे, 6 दिन से डिसिप्लिन रहना है। उससे मैं बात करता हूँ। जी, उससे बात करना मतलब क्या, मैं खुद से ठीक से बात करना सीख गया है, उसको बोले सेल्फ टॉक। देखो बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो खुद से बात नहीं करते, और सेकंड क्या होता है, वो खुद से जो बात नहीं करते वो बाहर से आंसर्स को ढूंढते हैं। अरे मैंने जिम ज्वाइन किया था, क्या करूं रे, मुझे मन तो नहीं कर रहा है, क्या करूं। अभी उसने भी छोड़ दिया तो क्या बोलेगा, अरे इट्स ओके, है ना। हमको क्या करना है, आंसर है ना, इस दुनिया में हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स के आंसर्स है वो बाहर से नहीं ढूंढने हैं, अंदर से ढूंढने हैं आंसर्स। आपको सिर्फ जानकारी ना राइट इंसान से लेनी, मतलब जिसने जिम ज्वाइन किया है और बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है या एक्सरसाइज करके ट्रांसफॉर्मेशन लाया, उससे सिर्फ बात करना है कि आपको प्रेरणा कैसे मिली, क्यों आप डिसिप्लिन हो, कैसे आपने किया, वगैरह वगैरह, है ना, इस सब बातें करनी है। समझिए, ओके गो अहेड। हाँ ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होता है कि आपको समझना है कि हाइड है ना, उसके साथ है ना कोऑपरेशन में रहना है, ताकि वो भी कोऑपरेट करता है, उससे जीत नहीं सकते। लेकिन आपको उसी समय ये समझना है कि बात क्या करनी है, और देखो बात करने से पहले आपको समझना है कि हो क्या रहा है। जैसे बोलते हैं ना, एक बढ़िया डॉक्टर कौन होता है, एक बढ़िया डॉक्टर वो होता है जिसका डायग्नोसिस अच्छा होता है, और जिसका डायग्नोसिस अच्छा है ना उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तो इस समय पे समझना क्या है कि यहाँ पे हमें डायग्नोस करना है कि किस तरह का पॉइजन है, किस तरह का पॉइजन है, ये अगर डायग्नोस करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आसान है, ठीक है ना। ये थर्ड, डिफीटिज्म। ये कुछ लोगों में बहुत कॉमन होता है। डिफीटिज्म का मतलब क्या है, वो आपको ना पहले से हरा देने वाले थॉट्स डालता है हाइड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज करना चालू करोगे तो वो हाइड क्या बताएगा, अरे तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, तू नहीं कर सकता। अगर आप कोई अच्छा कोर्स करके नहीं, क्या आप बेटर सीखना चाहते हो, तो क्या बोलेगा वो, अरे छोड़, तू नहीं कर सकता, बोलेगा आपको, अंदर थॉट डालेगा, है ना। किताब पढ़ना है, अरे तूने लाइफ में कभी स्कूल में किताब नहीं पढ़ा है, अभी क्या होने वाला है, ऐसे थॉट आएंगे। और वो बोले, वो क्या थॉट आएगा, कभी स्कूल में तुमने किताब पढ़े नहीं है, और ये पूरी किताब तुमने क्या जिसके ऊपर एग्जाम नहीं होने वाला है ना, वो क्या पढ़ोगे तुम, वो आपको हरा देगा, है ना। तो अभी ये डिफिटिज्म जो है ना, ये मतलब वो बात कैसे करता है मालूम है, कि ये अच्छा है लेकिन तुम नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत चालू है हाइड, वो तो क्रिएटिव है ना, वो तो चालू भी है, वो क्रिएटिव आदमी चालू होता है। कैसे करता है, वो मैनिपुलेट करता है बहुत सारा चीज, आपके थॉट्स मैनिपुलेट करता है। वो क्या करेगा, हाँ एक्सरसाइज करना अच्छा है लेकिन तू नहीं कर सकता, है ना। वो बोलेगा किताब पढ़ना अच्छा है लेकिन तू नहीं कर सकता, तूने कभी स्कूल की किताब नहीं पढ़ी। ऐसे वो आपसे आपके अंदर ना थॉट्स डालता है। या आपको क्या बोलेगा, डिफीट करने के लिए आपको क्या बोलेगा, देख तू बहुत अभी ना यंग है, अभी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, या तुम्हारा एज ज्यादा है, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत यंग हो, तुम नहीं कर सकते। डिफीट करता है आपको, डिफीट, उसको बोलते हैं डिफीटिज्म, है ना। क्या बोलता है कि तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ऐसे आपको डिफीट के थॉट देगा। तो उससे में आपको क्या करना है मालूम है, आपको कुछ भी करके बोलना है कि मैं ये करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको ऐसे बातें करना सीखना है। एंटीडोट क्या है, आपको
मैं ये करूंगा। जैसे ना कि बच्चे हट करते हैं कि वो चाहिए, टैंट्रम करते हैं ना बच्चे, झगड़ा कर, ठीक है, रोते रहते हैं। आप जाओगे ना किसी मॉल में जाओगे ना, आप देखोगे कि बच्चे कुछ चीज देखते हैं और वो चाहिए करके ना वहां पे ना मराठीमध्ये म्हणतात धिंगाणा घालतात, तिथे धिंगाणा, है ना। आणि तेव्हा आई वडील काय करतात, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो पूरा एक सीन क्रिएट नहीं हो करके वो दे देते हैं। अभी वो बच्चे, नहीं बोला हाइड एक बच्चे के जैसा है, वो बच्चे को पता है कि कैसे माता पिता को लेने के लिए मजबूर करना है, तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि माता पिता को लेना ही पड़ता है, मतलब माता पिता हार जाते हैं, है ना। सेम है। तो यहाँ क्या करना है, आपको बोलना है नहीं, मैं ये करूंगा, जो आपने तय किया है ना वो करूंगा। तुम कुछ भी बोलो, मैं करूंगा, ये जोर से बात करनी है। तो अगर घर में कोई हो गए डिफिटिज्म वाले, मतलब आप सवेरे उठे हो और एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गए हो करने के लिए, और घर में शायद आपके पिताजी हो सकते, कभी कभी होता है ऐसे, या बड़े भैया होते हैं या कोई और होता है, तो बोलते हैं तो क्या करेगा, हंसते रहते हैं। और तब क्या होता है, उस माहौल में ना सच में वो एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्टिविटी की आदत नहीं है, दूसरा इनको हैंडल कैसे करना है लोगों के बोलने को। अब वो क्या बात करना है खुद से, मतलब क्या, मैं ये करूंगा करूंगा करूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, करूंगा 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 करूंगा, जैसा बच्चा करता है ना वैसे करना है। और ये बहुत काम करता है, मतलब ये आपको थोड़ी हंसी आएगी या आपको लगेगा कि ये क्या तरीका है ना। लेकिन मैं आपको ना क्लेम करता हूँ कि आप ये करके देखिए, जोर से बात करके देखिए कि जो भी पॉइजन है उसमें कैसे बात करना है, मैं ये करूंगा, या ये जो भी तरीके है ये काम करते हैं, कि उसके पीछे का थोड़ा साइंस भी समझते हैं, साइंस समझते हैं। आपने देखा है कि आपके लाइफ में कोई तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में या कोई टास्क करना है, एक काम था आपके लिए जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, आपने सोचा छुट्टी के दिन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। और आप क्या करते हो, तय करते हो, रात को सोने के बाद उठते हो करने के लिए, सवेरे उठते हो आप और डायरेक्ट टीवी के सामने बैठते हो, और घर वाले सोचते हैं कि ये बंदा कल से बोल रहा है कि ये काम रह गया है, पेंडिंग है, जरूरी है, और ये बंदा टीवी देख रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब है वो हाइड ने ना आपको लड़ाई करने के लिए चांस भी नहीं दिया, इतना वो जबरदस्त योद्धा है वो, वॉरियर। डायरेक्ट टीवी के सामने बैठ, कितने बार ऐसा हो गया, एक इंपॉर्टेंट काम था आपको करना है, आपने वो छोड़ दिया और टीवी के सामने बैठ गए या सो गए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने, उनको जब टेंशन आता है ना तो वो सो जाते हैं, हाइड, बहुत टेंशन आते हैं तो लोग सो जाते हैं, डायरेक्ट नींद लेते हैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है ना, उसके ऊपर सोचा कि कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम वैसे ही है, लेकिन इंसान सो जाता है, हाइड ने सुलाया उनको, है ना। सबको समझना क्या है, मान के चलिए कि मुझे एक किताब पढ़नी है, या आज का एग्जांपल लेते हैं कि ये सेमिनार के लिए मुझे तैयारी करनी थी, कुछ पढ़ना था, नोट्स बनाने थे आपसे बात करने के लिए, और मुझे नोट्स बनाना था, लेकिन मैंने टीवी चालू किया, मेरा लैपटॉप चालू किया कोई मूवी देखने के लिए। अभी उस समय क्या हो रहा है कि मेरा हाइट क्या बोल रहा है कि वो मूवी का वो शॉट देखिए ना, जो एक्शन है, जो कुछ तो है ना पावर वाला शॉट, जो मुझे पसंद है वो, और मैंने किताब ली है और मुझे पढ़ना है, लेकिन वो उसमें फंस गया हूं मैं। तो उस समय टॉक क्या करता है, मैं टॉक, जब आप उसको जोर जोर से दोहराओगे ना कि नहीं नहीं मुझे अभी ना मेरे वेबिनार के लिए मुझे टॉक देना है ना, उसके लिए मुझे पढ़ाई करना है, प्रिपेयर करना है, नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये टीवी नहीं देखना, मुझे पॉजिटिव बोलना है, टीवी नहीं देखना नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि मुझे इस पे काम करना है। जब आप टीवी के सामने खड़े हैं और आप आपके ब्रेन को और मोटर सिस्टम और मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको नोट्स निकालने हैं, तो क्या होता है मालूम है, उस समय ना आपका बॉडी है ना, मतलब अजीब बिहेव करता है, उसको बोलते हैं एजिटेशन, एजिटेशन बोलते हैं, मतलब अजीब सा फीलिंग आता है, मतलब आप टीवी के सामने हो, आपका फेवरेट शॉट देख रहे आपको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मजा लेने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए ना ब्रेन में, वो उसके ऑपोजिट है, मतलब आपने जोरों जोरों से बोल के आपकी बॉडी को क्या किया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको टीवी नहीं, मतलब आपको वो सेमिनार के लिए जो नोट्स निकालने वो पढ़ने हैं, ठीक है। और आप टीवी के सामने हो या मूवी देख रहे हो तो आपको अजीब फील होगा, गिल्टी फील होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको बंद करोगे, आप वो बंद करोगे, है ना। और वो बंद करने के बाद क्या होगा, आपके उस टॉक की वजह से, टॉक और उस एटीट्यूड की वजह से आप आपका एक्टिविटी के लिए डिसिप्लिन हो जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है, खुद से बात करना सीखना है, खुद से बात करना सीखना है
है ना। चौथा क्या है, उसको बोलते हैं एस्केपिज्म। एस्केपिज्म, अभी एस्केपिज्म का हिंदी अनुवाद क्या होता है, भाग जाना, उस एक्टिविटी से भाग जाना, है ना। मतलब ये तीन चीज कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एस्केप मतलब हाइड क्या करता है, आपको एस्केपिज्म नाम का जो पॉइजन है वो डालता है। जैसे आप सवेरे उठे हो एक्सरसाइज के लिए, और आप एक्सरसाइज करने के लिए ना रेडी हो गए, शॉर्ट शूज पहना, आपके दिमाग में क्या डालता है मालूम क्या, कि अरे वो बॉस ने तुमको एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था, बहुत जरूरी था वो बनाओ। तो आपको क्या किया उसने, एक दूसरा प्रायोरिटी दिमाग में डाला, ठीक है। और वो प्रायोरिटी डालने के बाद आप जो डिसिप्लिन लगाने जा रहे थे ना, वो निकल जाता है, आप एक्टिविटी मिस करते। तो एक एक्टिविटी जिसको आपको डिसिप्लिन करना है, उसके बजाय वो आपके दिमाग में दूसरा एक्टिविटी डालता है और उसका महत्व बढ़ाता है आपके दिमाग में, और आपका क्या होता है, ये एक्टिविटी छूट जाता है। कितने बार ऐसा हो गया, देखो आपने कुछ काम के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम ना छोड़ दिए, और देखो ये हमारे मिडिल क्लास लोगों का ना कॉमन मेंटालिटी है, वो एक काम लेते हैं, दूसरा लेने के बाद वो पहला वाला छोड़ देते हैं। मतलब ये पकड़ते वो छोड़ते, वो पकड़ते ये छोड़ते। ऐसे आपने बहुत कम सुना होगा कि ये चालू किया, उसके साथ उसने ये भी किया, इसके साथ आपने ये भी किया। अब ऐसे लोग कम क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास नहीं रहते, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल है, हमारे आसपास दिखते नहीं है वो, है ना। तो हमको क्या सीखना है, एस्केपिज्म के अगर थॉट आते हैं, है ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एस्केपिज्म के और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपने एक्सरसाइज के लिए उठे हो, है ना, अभी आपको क्या करेगा, उसको डिसिप्लिन लेना नहीं है, तो आपको क्या बोलेगा मालूम है, वो हाइड आपको बोलेगा ठीक है आज सिर्फ वार्म अप कर, इनफ है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ वार्म अप करोगे और आपको लगेगा हाँ अच्छा किया। अब देखो आपने क्या किया, वो एक्सरसाइज का डिसिप्लिन तोड़ दिया, और किसने आपको हेल्प किया, मतलब वो करने के लिए मजबूर किया, हाइड ने। कैसे किया, आपको ना छोटे से काम के लिए संतुष्टि दी है, वो आपके दिमाग में थॉट डालता है। मतलब आपने तय किया कि सवेरे उठूंगा मैं 6 बजे और 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, पूरा। अभी हाइड को तो वो किताब पढ़ने वाला डिसिप्लिन नहीं चाहिए, है ना। शायद आप 1 घंटे में 10 पन्ने पढ़ते हो समझकर, ठीक है। तो हाइड क्या करेगा, एक पन्ना आपको क्या करेगा, शुरू करने से पहले बोलेगा अरे एक पन्ना भी पढ़ा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, ऐसे बोलेगा। और आपको जो एक्चुअली जो सेट करा था ना डिसिप्लिन, उससे आपको भगाएगा, दूर भगाएगा, है ना। सबको बोलना क्या है, खुद से बात करना है, मैं 1 घंटा अभी 1 घंटे में 10 पन्ने पढ़ूंगा विद अंडरस्टैंडिंग। जोरों से बात करनी है, जोरों से बात करनी है, जोरों से बात करनी है ना। ये करने से फायदा क्या होगा, या ऐसे भी होता है कभी कभी आप है ना एक्सरसाइज के लिए उठते हो सवेरे, या दोपहर की बात है जो मैं दोपहर में करता हूँ, तो आपको क्या करता है, वो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको याद दिलाता है कि फ्रिज में वो केक रखा है ना, वो मिठाई रखी है, वो खाओ, है ना। हाइट को पसंद है ना वो फन, एंजॉयमेंट। अब खाते हो पानी पीते हो, पानी पीते क्या हो गया, पेट फूल गया। अभी हाइट क्या बोलता है मालूम है, अरे पेट फूल गया है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो पेट दर्द करेगा, या अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उल्टी आएगी, या आप एक्सरसाइज करोगे तो एसिडिटी होगा। तो आप क्या किया, हाइट ने बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ है ना लड़ाई की है। आपको पता भी नहीं चला कि आपने केक क्यों खाया, आपको पता भी नहीं चला आपने उसके ऊपर पानी क्यों पिया, आपको पता भी नहीं चला कि आपको उसने रोक दिया एक्सरसाइज करने से। वो बहुत स्मार्ट योद्धा है, अमेजिंग, बहुत क्रिएटिव है वो, और उसको मजे लेना पसंद है, ठीक है। पांचवा है, उसको बोलते हैं डिलेइज्म। अब ये डिलेइज्म क्या है, डिलेइज्म मतलब क्या मालूम है क्या, वो आपको बोलता है कि अभी एक्सरसाइज करना है ना, वो बोलेगा ठीक है कर एक्सरसाइज, कल से कर, है ना। वो आपको बोलेगा, जैसे अगर आप नवंबर के महीने में है और आपके दिमाग में क्या आया है कि बाबा एक्सरसाइज चालू करना है नवंबर के महीने में, तो आपको ये क्या बताएगा, हाइट क्या बोलेगा, अभी नवंबर है, दिसंबर होने दो, नए साल से शुरू कर एक्सरसाइज, डिले करवाएगा आपसे, है ना। या फिर सोचिए आप कि आपका महीने का 22 तारीख है, मतलब 21 से 22 है, तो अभी आपको डिसिप्लिन होने नहीं देना है, आपने डिसीजन लिया है कि एक्सरसाइज करना है, तो आपको क्या बोलेगा वो कि ये 8 दिन है, मंथ एंड है, थोड़ा काम पे ध्यान दे, कर एक्सरसाइज, अगले महीने से चालू कर। अगले महीने क्या होता है, कुछ तो लाइफ में और हो जाता है, और आपका प्रायोरिटीज बदल जाता है, होता है ऐसे, है ना।
सबको क्या समझना है, ये जो 5 अलग अलग पॉइजन है ना, वो किस तरह के पॉइजन फेंकता है ना, आपको पता होने चाहिए। आप जब वो पॉइजन समझोगे ना, तो आप उसको ट्रीट करना समझ जाओगे। ठीक है, तो सब में क्या समझना है आपको, एक सेल्फ टॉक है ना, आपको पॉजिटिव स्पेसिफिक प्रेजेंट टेंस में लाउडली बोलना है। ठीक है, और आपका एटीट्यूड नजरिया बदलना है सबको देखने का। ठीक है, और थोड़ा सा वो हाइड है, जिसको फन पसंद है ना, फन मतलब हाइड को क्या चाहिए, मजे लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो कभी कभी उसके बारे में भी सोचना है, मतलब आपको एक्सरसाइज करना है और आपको क्या बोलेगा वो कि यार क्या करना है एक्सरसाइज, कोई तो एक ना पॉइजन डालेगा, तो आपको क्या बोलना है उससे मालूम है कि यार 6 दिन तो करना है, 7वें दिन तो मजे ही करेंगे, है ना, ऐसे बोलना है। जैसे अगर आप सवेरे उठते हो या दिन में आप किताब पढ़ने के लिए बैठते हो और आपको वो हाइड बोलता है कि क्यों पढ़ना है, तो किताब क्या पढ़ के होगा, वो क्या समझेगा, स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, आज क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा कोई पॉइजन डालेगा, तो उसको क्या करना है, रिवॉर्ड करना है, रिवॉर्ड। तो क्या बोलना है कि देखो, अगर तुमने मुझे 10 पन्ने पढ़ने दिए, तो हम लोग किताब पढ़ने के बाद ना ये मूवी देखेंगे, या किताब पढ़ने के बाद ना ये आपकी जो पसंद की चीजें वो करेंगे, उसको रिवॉर्ड दो। उसको जब रिवॉर्ड दोगे, मतलब आप बात करोगे ना, मतलब आप क्या करो कि अगर आपको डिसिप्लिन लगाना है तो रिवॉर्ड रखो, मतलब फॉर एग्जांपल आप 6 दिन रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी पसंद की एक चीज है ना, वो 7 दिन करनी है। अब 6 दिन अगर रेगुलरली डाइट करते हो, तो आपके पसंद का जो चीज खाना है या जो भी करनी है, जो आपको अब चाहते नहीं करनी चाहिए लेकिन आपको अभी वो मजा आता है, वो आपको खुद को देनी है ना। जैसे आपके अगर वाइफ है, अगर वाइफ को रिवॉर्ड करना है, जैसे तो अगर वाइफ ने अभी एग्जांपल है, आप लोग वाइफ लोग प्लीज झगड़ा मत कीजिए घर जाके कि ऐसे ही करना है। तो मान लीजिए आपको क्या कर रहे हैं, आपने एक्सरसाइज की 6 दिन के लिए, और आपके हस्बैंड क्या रिवॉर्ड देंगे कि आप 6 दिन अगर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मैं आपको 500 रुपीज है ना आपके लिए एक पिगी बैंक बनाऊंगा, उसमें डालूंगा 500 रुपीज। तो आप हर हफ्ते आप एक्सरसाइज करते हो, 500 रुपीज आपके बैंक में आता है, हर हफ्ते एक्सरसाइज करते हो 500 रुपए आता है, तो महीने के आपके मंथली 2000 रुपए आ गए। अब ये 2000 रुपए का आपको क्या करना है, कुछ तो आपके लिए लेना है, शॉपिंग करना है, तो वो भी रिवॉर्ड है ना, काम करेगा आपके हाइट को हैंडल करने के लिए, है ना। जैसे बच्चों को कुछ स्पेसिफिक चीजें पसंद है जो आपको देनी नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, कुछ तो डिसिप्लिन लगाइए और उसको रिवॉर्ड करके वो चीज दीजिए जो अच्छी नहीं है ना। ऐसे करके ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। मतलब कहना क्या है कि आपकी जो एनर्जी है ना, उसके साथ ना झगड़ा करने में मत लगाइए, क्योंकि वो सब एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब वो क्या करना है, आपको एनर्जी बचानी है आपकी जो गोल्स है ना, वो अचीव करने के लिए। तो वहां पे लिखिए कि आपको जीतना है कोऑपरेशन से और कॉम्प्रोमाइज से, झगड़ा करके नहीं। आपको जीतना है कॉम्प्रोमाइज से और कोऑपरेशन से। कोऑपरेशन मतलब हम साथ में काम करेंगे, तुमको फन चाहिए ना, तो संडे को हम देंगे, अच्छा खाना देंगे, मजे करेंगे, सोना है, मूवी देखना है, करेंगे कोऑपरेशन। कॉम्प्रोमाइज क्या करना है, कि बाबा ये मुझे ना 6 दिन अगर करने देगा, तो उसको उसके लिए मैं 1 दिन करूंगा, कॉम्प्रोमाइज किया। उसकी भी बात रखी आपने, हाइट की, और आपकी भी रखी, है ना। देखो दुर्भाग्य क्या मतलब क्या, देखो आपकी लाइफ में ना ऐसे कोई भी इंसान है, समझो मान लो सिनिसिज्म है, नेगेटिविज्म है, डिफिटिज्म है, एस्केपिज्म, ऐसे आपके नहीं, क्या आपके फैमिली में फ्रेंड्स है या आपके रिलेटिव्स है, आपके ऑफिस में कुछ लोग है जो ऐसे स्वभाव के है ना, जो नेगेटिव डालते हैं, जो बोलते हैं अरे तू नहीं कर सकता, या बोलते हैं अरे ऐसा नहीं होता है, मैंने भी किया है, अरे नहीं ये किस दुनिया से आया है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं कि नेगेटिव बोलने वाले अलग अलग तरीके के पॉइजन डालने वाले लोग होते हैं। तो देखो वहां से ना आप लोग है ना दूर हो सकते हो, मतलब आपको तो पता है कि ऐसे लोगों से रहोगे तो आपको भी वो नेगेटिव आ जाएगा ना आपके अंदर, तो हम लोग दूर भागते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है कि जो हाइड है ना आपके अंदर है, समझना क्या है, आपके अंदर है, आप इससे दूर भाग नहीं सकते। इसलिए आपको जो मैं आज सिखा रहा हूँ ना इस वेबिनार में, ये आपको सीखना है कि आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, इससे दूर भाग भी नहीं सकते, और इससे आप जीत भी नहीं सकते। बहुत जरूरी है ना। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ना स्किलफुल बनना है, आपको ये स्किल डेवलप करना है। क्या स्किल क्या डेवलप करना है कि ये पॉइजन आएंगे, हाइड ऐसा है, अच्छा है, मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि देखो हाइड है इसलिए आप ना लाइफ एंजॉय भी कर रहे हो, ये भी सच है। हाइड है इसलिए आप क्रिएटिव भी हो, हाइड है इसलिए आपको लाइफ का मजा भी आ रहा है, वो भी सच है।
बच्चे जैसा है ना, उसको डिसिप्लिन नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, उससे दूर भाग नहीं सकते, है ना, वो आपके अंदर ही है, उससे जीत नहीं सकते, तो उसके साथ कोऑपरेट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। ये स्किल सीखना है। स्किल क्या है, समझना क्या है कि क्या हो रहा है, दूसरा स्किल क्या है, क्या बात करना है, ये स्किल है। और जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो उनका माइंडसेट बहुत सॉलिड है और उनका स्किल सेट बहुत सॉलिड है, बढ़िया है। तो अभी समझना है कि क्या होता है, क्या होता है, मतलब आपको देखना है कि बहुत बार मुझे लोग है ना काउंसलिंग में आते हैं तो बोलते हैं कि मैं दिन भर ना मेरे पास ना बहुत कुछ करने लायक होता है, मुझे करना भी है, लेकिन पता नहीं क्या होता है और मुझसे होता नहीं है ना। ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा, करना बहुत कुछ है, दिन में समय भी होता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, मैं कर नहीं पाती, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो आपको समझना है कि वहां पे ना उनका हाइट है ना, वो इतना पावरफुल है कि इनको हैंडल नहीं करना आता है। हाइट बहुत पावरफुल है ना। मेरे भी लाइफ में ऐसे किया है, मेरे लाइफ में तो मुझे याद है कि मैंने इतने सारे चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। इनकम्प्लीट मतलब मेरे लाइफ में यंग एज में इतने सारे चीजों को हाथ में लिया है, इनकम्प्लीट छोड़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्विमिंग खेलता था, छोड़ दिया आधे में, जबकि मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेल सकता। मैं मार्शल आर्ट्स खेलता था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जीता हूं मैं, जो मैं नेशनल लेवल को खेल सकता हूं, मैंने आधे में छोड़ दिया। मैं बहुत सारी चीज, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एडमिशन लिया था मैंने एपटेक में, वो आधे में छोड़ दिया। सब बहुत सारी चीजें, मतलब क्यों है, क्योंकि हाइट ने अटैक किया, हाइट को मैं संभाल नहीं पाया। आज ऐसा स्टेट है कि मैं जो भी तय करता हूँ ना मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्किल सीखा है। और आज ऐसा एक भी चीज नहीं है कि जो मैं कर नहीं पाता। जैसे जैसे अभी मेरे जो कोच है, तो उनका यूएस में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और मैं यूएस का जो मेरा कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड कर रहा हूँ। तो यूएस के टाइम के हिसाब से सवेरे में 4 बजे उठता हूँ मैं फिलहाल, और मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ। और उसके बाद आज रात को, मतलब दिन भर में मेरे अपॉइंटमेंट्स करूंगा, ट्रेनिंग्स लूंगा, सेशन लूंगा। उसके बाद आज रात को वापस कॉन्फ्रेंस का पार्ट 2 है, 10:30 बजे मैं लॉग इन करूंगा, 2:30 बजे खत्म होगा। 2:30 बजे वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक है, और वापस 4:30 बजे, मतलब 4 बजे उठ के मुझे 4:30 बजे वापस कॉन्फ्रेंस के लॉग इन करने, मतलब 1.5 घंटा सोऊंगा मैं, है ना। तो वापस वो चलेगा सवेरे 8:30-9 बजे तक। वापस दिन भर वो काम करूंगा मेरे संडे के, जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता या मुझे पसंद है करना। वापस रात को कॉन्फ्रेंस करूंगा। अभी सब करते समय ना मेरा हाइट है ना, मुझे बहुत बीच बीच में आएगा, लेकिन मुझे मजा क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि मैं उससे अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है ना, मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ना नींद हुई नहीं है करके स्ट्रेन है, ना मैं इस वेबिनार के लिए प्रिपेयर करने के लिए सोचा लेकिन हुआ नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक्सरसाइज भी की आज, है ना, कल मैं रेस्ट लूंगा, सब कुछ होगा ठीक से, क्योंकि मैं हाइट के साथ कैसे साथ में काम करना है कोऑपरेट करके, वो मैंने स्किल सीखी है। मैं खुद से अच्छी तरह बात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है ना, आपके घर का टीवी बंद कर दीजिए। क्या होता है जब टीवी चालू रहता है ना, आप सोच नहीं पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे घर में जब टीवी चालू रहता है ना, तो मैं सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो वहां से वर्ड्स और म्यूजिक आता है ना, वो मेरे ब्रेन को ना एक उस दिशा में लेके जाते हैं, प्राइमिंग करते हैं। वो बंद कीजिए, तो आप है ना आपके साथ रहोगे, सोच पाओगे। आप आपके हाइड है ना क्या पॉइजन डाल रहा है आपको समझ में आएगा, क्योंकि टीवी बंद है और आपको समझ में आता है, तो आपको कैसे बात करना है हाइड से वो समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि दिन भर में बहुत कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि क्या हो रहा है, दिन भर है ना हाइड है ना नेगेटिव मैसेज डाल रहा है आपको, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको बार बार क्या करना है, हर घंटे एक अलार्म लगाइए और पूछिए, क्या उस अलार्म में आपका वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और पूछिए, आर यू हैप्पी। क्योंकि जब हाइट के साथ आप ना जीतते हो, जीतते रॉन्ग वर्ड है क्योंकि हम जीत नहीं सकते। जब आप हाइट को आपके साथ काम करने के लिए इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आप ना हैप्पी रहते हो। मतलब हाइट जब आपकी बात मानता है ना, तो आप हैप्पी रहते हो। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर में लगाना है हर 30 मिनट्स में, आर यू हैप्पी। मैंने बहुत साल पहले किया था, रिमाइंडर लगा था, मेरी आवाज आवाज रिकॉर्ड की थी मैंने। हर आधे घंटे में वो मुझे मेरी आवाज में बोलता था, अमित आर यू हैप्पी। और मैं वो सुनने के बाद मैं देखता था कि सच में मैं हैप्पी हूँ क्या, अंदर क्या चल रहा है। और फिर अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि क्या हो गया है, और उस हिसाब से मैं खुद से टॉक कर रहा था और वो करेक्ट कर रहा था। करेक्ट, हैप्पी नहीं है तो करेक्शन करना है, हैप्पी नहीं है तो करेक्शन करना है।
उससे क्या हो गया, मेरे लाइफ के मेरे इमोशंस और मेरे चीजें करेक्ट होने लगे, तो मुझे जो चाहिए हर समय करना, जो टास्क करना है ना, वो कर पाता हूं मैं। कितने बार ऐसा था कि करना है लेकिन मन नहीं कर रहा है। कितने लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि मुझे ये करना है लेकिन मन नहीं कर रहा है, और एक जब वो मेरे साथ होते बोलते नहीं नहीं सर करेंगे करेंगे करेंगे, और मेरे यहाँ से घर से निकलते हैं, मुझसे बात करने का निकलते हैं, और घर जाने के बाद बोलते हैं सब 2 दिन कर पाए, बाद में मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? हाइड ने इतना बढ़िया लड़ाई की है, आप जीत नहीं सके। या आपको पता नहीं चला कौन सा पॉइजन डाला, आपको बात करना भूल गए, या आपको बात करना नहीं आया। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि एक्शन ओरिएंटेड टास्क लेना है। एक्शन ओरिएंटेड टॉक, सॉरी टास्क नहीं, टॉक करना है। जो मैंने यहाँ पे रिपीट की है, आपको क्या करना है, कोई भी आपका कोई भी हाइड पॉइजन डालता है तो आपको ना उसमें एक्शन के बारे में बात करना है। मतलब क्या, अगर आप बोलेंगे ना मुझे अभी देखो सवेरे आप उठे हो एक्सरसाइज करने के लिए, और आपके दिमाग में उसने थॉट डाला है कि अरे वो काम जरूरी है ऑफिस का, है ना, तो उस समय आप बोलोगे नहीं मुझे करना है एक्सरसाइज, तो उसको समझ में क्या आता है, मतलब कि आपने शुरू नहीं किया, तो आपसे वो जीत जाएगा। आपको एक्शन में बात करना है। ये थीम और एक्शन ओरिएंटेड, मतलब अभी 4th पॉइंट क्या आएगा, एक्शन क्या आएगा, एक्शन ओरिएंटेड। मतलब क्या आप बोलोगे मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, अभी चाहता नहीं हूं बोलना है, मैं करूंगा। आपको ये नहीं बोलना है एक्सरसाइज करना जरूरी है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि यार एक्सरसाइज किया तो फायदा होगा, हाइड मेरे हाइड सुन मेरी बात, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे बोल के नहीं चलेगा, वो नहीं सुनेगा आपका, है ना। आपको क्या करना है, सॉलिड बात करना है, कॉन्क्रीट बात करना है, उसको रिवॉर्ड भी दीजिए आप। ठीक है, सो एक्शन ओरिएंटेड है ना, टॉक करना है खुद से, है ना। क्योंकि क्या होता है मालूम है, जब सोचिए आपको कोई जरूरी काम करने वाले, किताब पढ़ना है आपको, और हाइड को क्या चाहिए उस समय, टीवी देखना है। अगर आप बोलोगे ना किताब पढ़नी पढ़नी थी मुझे, अभी हाइड क्या बोलेगा, उन्होंने मुझे टीवी देखना है, गया। आप जो बोल रहे थे ना उसने क्या किया, वो आपका जो सोचने का जो कंपार्टमेंट है ना, उसने उसको पकड़ लिया और आपको बोल दिया कि मुझे टीवी देखना है ना। तो आपको क्या बोलना है, मैं किताब अभी इमीडिएटली किताब पढ़ूंगा, ऐसा बोलना है। फिर वो बोल नहीं पाता कि मुझे टीवी देखना है, या अगर बोल भी दिया तो आपका ये थॉट है ना, आप लाउडली बोलते हो ना, तो उसके ऊपर आप हावी हो जाते हो। ठीक है, टॉक करना बहुत जरूरी है। यस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट 4 स्टेजेस में ना सेल्फ डिसिप्लिन है ना, आपको फिक्स करना है 4 स्टेजेस में। ये भी पॉइजन पता चले आपको, अब क्या करना है, 4 स्टेजेस है डिसिप्लिन को। फर्स्ट, डिसीजन लेना है, एक्शन लेने का, डिसीजन टू एक्ट। ठीक है, सेकंड है प्रिपरेशन करना है। थर्ड, एक्शन लेना है। फोर्थ, कंप्लीशन में आना है, कंप्लीशन में या मेंटेनेंस में रहना है। मतलब देखो एक्सरसाइज कभी कंप्लीट नहीं होगा, जिंदगी भर चलेगा ये, डाइट जिंदगी भर चलेगा, है ना। कुछ चीजें होती है ना जिसको आपको डिसिप्लिन लाना है कुछ समय के लिए, जैसे आपकी 2 महीने के बाद एग्जाम्स है ना, तो आप क्या करेंगे, 2 महीने के लिए डिसिप्लिन लाना है आपको पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे कंप्लीशन आएगा। एक्सरसाइज के बारे में मेंटेनेंस आएगा, मतलब वो करते रहना है। तो आपको समझना है 4 स्टेज से जाना है ठीक से। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। आपको पता है बहुत सारे लोगों के घर में ट्रेडमिल है ना, ट्रेडमिल, उसके ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं वो लोग, देखा है आपने ये सीन, ट्रेडमिल पे लोग कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, है ना। और क्या करते हैं, 3 महीने का जो डाइट प्लान होता है वो 3 महीना पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं। लोग किताबें लाते हैं लेकिन वो उसके ऊपर धूल जमा होती है ना। किसी ने ये लाया था
स्टीमर लाया था, स्टीमर नहीं, स्टीम लेने का, स्किन के लिए अच्छा है, वो स्टीमर लाया है और वो वैसे पड़ा है कबड़ के ऊपर, है ना। या अभी फिलहाल आजकल लोग ना थेराबेंड्स लेके एक्सरसाइज करते हैं, थेराबेंड्स, थेराबेंड्स लाया है और वो वैसे ही पड़ा है एक्सरसाइज का, है ना। दूसरा, आपने कोई तो सप्लीमेंट लाया था, कोई तो अच्छी सप्लीमेंट है, हर्ब है, हर्ब आपके हेल्थ के लिए आपको चाहिए था अच्छा करने के लिए, वो लाया है और वो वैसे ही पड़ा है ना। क्यों होता है ऐसे? आपके लाइफ में हुआ है ना ऐसे, है ना। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना चैट ओपन कीजिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आपने देखा है, तो प्लीज यस करके ना चैट पे डालिए ना। मैं चाहता हूँ कि हम लोग है ना सेम पेज पे रहे, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ये सारे, हाँ, चलो थैंक यू सो मच। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा मेरा अनुभव नहीं है, आप सभी का अनुभव है, तो हम लोग उस कॉमन अनुभव के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी, ट्रेडमिल लाना, ये यहाँ पे कौन सा स्टेज है, ये स्टेज है, ट्रेडमिल लेके आए एक्सरसाइज के लिए, ये स्टेज है, थेरामेंट्स लेके आए, किताबें लेके आए, कैसे लेके आए, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदे ना जो जिम जिम ज्वाइन करते हैं, कोई तो नया जिम चालू होता है, जैसे यहाँ पे गोल्ड जिम बहुत सारे हैं इंटरनेशनल जिम से, तो उनका जब नया चालू करे तो इनॉग्रेशन ऑफर होता है, 60% 55% डिस्काउंट होता है। तो क्या करता है, एक बंदा है, एक लड़का है जिसने तय किया था एक्सरसाइज करना चालू करना है, जिम ज्वाइन करना है, वो क्या करता है अपने साथ ना 2 दोस्तों को लेके जाता है, उसको बोलता है अरे चल चल ऑफर चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, 12,000 का मेंबरशिप है ना, वो मिल रहा है सिर्फ 5,000 में, 5,500 में, इनॉग्रेशन ऑफर है। अभी वो बंदा फ्रेंड क्या करता है, वो फ्रेंड बोलता है ना, तो झट से पैसा लेता है पेरेंट्स से, पेरेंट्स को क्या लगता है, चलो जिम तो ज्वाइन कर रहा है, अच्छा है, अच्छी बात है, और डिस्काउंट भी है, दे देते हैं पैसा। अभी ये बंदे ना जाके जिम ज्वाइन करते हैं, पैसा भरते हैं, लेकिन वो 7-8 दिन के बाद ना जिम जाना बंद कर देता है, या 15 दिन के बाद, या मैक्सिमम 1 महीने के बाद जिम बंद। क्या हो गया, जिम ज्वाइन करने का एक्शन लिया, लेकिन ये उसका डिसीजन भी नहीं था, उसने प्रिपेयर भी नहीं किया। आपको जो भी टास्क है उसको आपको सेल्फ डिसिप्लिन लगाना है, पहले उसको उस डिसीजंस को ना, डिसीजन टू एक्ट, ये क्लियर करना है, मतलब क्यों करना है पहले क्लियर चाहिए। कोई तो और बता रहा है या कोई तो और कर रहा है करके बिल्कुल शुरू नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके हाइट को मालूम चला, जैसे कि उसको मालूम है कि आपने ऐसे शुरू किया है, तो आपके साथ वो मैनिपुलेट करेगा थॉट्स, अरे तेरा डिसीजन नहीं था जिम ज्वाइन करने का, छोड़ दे अभी, दर्द होता है, ये होता है, सवेरे उठना, डाइट संभालना पड़ता है, क्या, छोड़ दे। तो हाइट को पता है आपके ने क्या अंदर के प्रॉब्लम्स, तो आपको क्या करना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों डिसीजन लिया आपने। अरे लोग ट्रेडमिल लाते कैसे, वो वो ट्रेडमिल इतनी महंगी है, और अगर उनका फाइनेंशियल ठीक है या यहाँ वहां से कुछ करके, वो कोई तो बोलता है उनको सस्ता मिल रहा है, या कोई तो बोलता है कि अच्छा होता है, ऐसे कुछ सोच के बोल के ये लोग ना ट्रेडमिल लाते हैं, और बाद में वो 10 मिनट रोज ट्रेडमिल पे चलते वर्थ है क्या, वो वो 40-50 हजार रुपए का ट्रेडमिल है, वो घर में जो चलता है, वो जो कमर्शियल जिम में होता है ना, गोल्ड जिम में, तो वो ट्रेडमिल का कीमत 3.5 लाख से आगे होता है। दिन भर लोग दौड़ते रहते हैं ना, तो उसका मेंटेनेंस और वो स्टडी होना चाहिए करके हेवी ड्यूटी होता है वो। घर के ट्रेडमिल 40-50 हजार के भी होते हैं, तो उसके ऊपर 10 मिनट रोज वॉक करने से वसूल हो गया क्या, कि लाया कैसे, डिसीजन तो एक्ट नहीं था। दूसरा, प्रिपरेशन, अगर जिम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया ना, तो प्रिपेयर क्या रहना, मतलब क्या, खुद को प्रिपेयर करना है कि वो मैं इस समय उठूंगा, मेरे मेरे नींद खराब होगी, है ना, या नींद खराब नहीं होनी चाहिए करके मैं जल्दी सोऊंगा, मैं एक्सरसाइज करना चालू करूंगा, तो क्या होगा, खुद से बात करना है कि उसमें पेन होगा, हाइट को बोलना है पेन होगा, लेकिन बाद में मजा आएगा। देखो आज भी मेरा बॉडी पेन कर रहा है, मैंने कल एक्सरसाइज नहीं किया, परसों मैंने एक्सरसाइज किया था, मैंने मेरा बैक एक्सरसाइज किया, अपर, है ना, उससे क्या हो रहा है, वो पेन हो रहा है, ऐसा करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि पेन हो रहा है, लेकिन मैंने मेरे हाइट को बोला है कि ये पेन है ना आएगा, ये पेन का मजा भी आता है, ये पेन जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को प्रिपेयर किया है, फिर एक्शन लिया है। और अभी क्या होता है, अगर ये 2 चीजें ठीक से करते हैं तो यहाँ तक पहुंचते हो, अगर ये 2 चीजें स्टेप बाय स्टेप, पहले डिसीजन ठीक से करना है, मतलब वाई क्लियर करना है, वाई क्लियर करना है,
उसमें लिखो बहुत सारी चीजें, क्यों 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 करना है, सब लिखो, सब पॉजिटिव आंसर चाहिए। एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, मुझे जिंदगी में हेल्दी रहना है, मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने नहीं देना है, हाँ मुझे मेरा बॉडी एकदम अमेजिंग दिखना चाहिए, फिटनेस परफेक्ट दिखना चाहिए, है ना। फिर बाहर बहुत सारी बीमारियां हैं, इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, तो मुझे इम्यूनिटी आप रखना है, इसलिए बहुत सारे वाई क्लियर कीजिए, सॉलिड डिसीजन लीजिए कि ये करना है पहले कोई भी काम के लिए। उसने किया, इसने किया, मम्मी ने बोला, डैडी ने बोला, है ना। अभी आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को ना वो डिसीजन लेने के लिए हेल्प कीजिए, वो समझ नहीं पाएंगे ये 4 एक्शन। तो आप पेरेंट्स को क्या करना है कि अगर बच्चे को लग रहा है कि ये करना है या आप चाहते हैं कि बच्चा ये करे, तो उसको ना उसका वाई क्लियर करने के लिए हेल्प कीजिए, बताइए मत, पूछिए, उसको पूछिए कि तुम्हारा अगर अच्छा हेल्थ दिखता है, हेल्थ रहेगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा अगर हाइट अच्छा बढ़ता है, लंबे बनते हो तो अच्छा लगेगा तुमको। उसको अपोजिट भी पूछिए, तुम अगर नाटे रहते हो तो तुमको लोग चिढ़ाएंगे ना, नाटे हो तो वो चाहिए क्या, है ना। उसको पूछो कि अगर तुम डाइट करते हो तो डाइट में अंडा खाने को मिलेगा, चिकन खाने में मिलेगा, पनीर खाने में मिलेगा, वो करना है क्या डाइट। उसके जो वाई क्लियर कीजिए, उसको पूछिए तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है, बच्चे को पूछिए, या हीरोइन कौन सी है, लड़की है तो उसको पूछिए, अगर वो फेवरेट है, अभी किसी का भी फेवरेट हीरो ऐसा बड़ा पेट लेके नहीं खड़ा ना, कोई तो अच्छा ही होगा, स्मार्ट, अच्छे स्ट्रक्चर का, तो पूछिए उसको ये तुम्हारा फेवरेट हीरो है तो उसके जैसा बनना है क्या। उसको पूछिए कि बाबा वो एक्सरसाइज करता है क्या तुम्हारे हिसाब से, उसको वाई क्लियर कीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए, बच्चे को या आप खुद के लिए भी उसको प्रिपेयर कीजिए कि अरे ये करते समय ये होगा, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कीजिए, है ना। प्रिपेयर कीजिए, देखो बाहर रहने के बाद कोरोना वायरस हो सकता है, यस 100% पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं प्रिपेयर हूं, मैं कैसे होने नहीं देना है मैं जानता हूं, और होने के बाद क्या करना है ये भी मैं जानता हूं, मैं प्रिपेयर हूं, इसलिए मैं बिंदास बाहर जाके ना मेरे जो काम है वो कर सकता हूं, है ना। अब मैंने क्या किया, एक्शन लिया है, बाहर जाना कोरोना वायरस की सिचुएशन में, ये एक्शन है ना, या एक्सरसाइज करना एक्शन है, ये दो क्लियर है। तो आपको समझना क्या है, ये जब दो चीजें स्टेप वाइज क्लियर होते ना, तब आप है ना ये शुरू किया ना यहाँ तक पहुंचते हो, ये तो कभी नहीं पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कोई कर रहा है करके मत कीजिए, कोई कर रहा है तो उसका माइंडसेट पहले लीजिए। मतलब वो बंदा बोल रहा है कि चल मैंने जिम ज्वाइन किया, अरे बहुत बढ़िया है जिम, है ना, अच्छा डिस्काउंट है, तो आप ज्वाइन करने के लिए सोचिए मत, उससे माइंडसेट लीजिए कि बाबा तूने ज्वाइन क्यों किया है, तू क्या हासिल करना चाहता है, फिर सोचिए कि आपको उसमें से क्या चाहिए, फिर आप सोचिए कि उसमें से और क्या हासिल कर सकते हो। डिसीजन टू एक्ट, प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा लोगों से बात कीजिए, डर मत लीजिए, डर मत लीजिए, मतलब देखो लोगों से बात करोगे, बोलेगा हाँ बहुत दर्द करता है, कोई बोलेगा कि मैं जिम ज्वाइन किया तो मेरा नी प्रॉब्लम हो गया, उसको मत डरिए मत, वो कैसे नहीं होगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। पूरे जिम में 2-2 हजार मेंबर्स होते हैं, 2 हजार में से ना 2 लोगों को सिर्फ तकलीफ होती है, इतना बेकार रेशो ये। और वो क्यों होती है देखा जाए ना, तो वो ऐसे होती है क्योंकि वो लोग किसी ट्रेनर का सुनते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको नहीं सुनना है, आपको देखना है कि ये सक्सेसफुल दिख रहा है क्या, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है क्या, उससे बात कीजिए। फिर आपको क्या कीजिए, डिसीजन ऑफ एक्ट, डिसीजन टू एक्ट, प्रिपेयर कीजिए, फिर एक्शन लीजिए, तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। कोरोना वायरस ने आपको बार बार बताया है कि ये लाइफ डिफिकल्ट है, टफ है, कोरोना वायरस ने बार बार बताया है कि आपका जो जॉब है ना वो रहेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनियां रहेगी कि नहीं गारंटी नहीं है, सीन बदल रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रहा है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस का बिजनेस है ना, प्रॉफिटेबिलिटी गया, लॉस में क्यों जाता है, क्योंकि जब स्काइप आया था ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप स्काइप ने जो ये एयरलाइंस का बिजनेस है ना उसको कंपटीशन दिया था, कुछ संबंध है क्या, एक सॉफ्टवेयर आता है और ये बिजनेस कम हो जाता है, मतलब स्काइप की वजह से लोगों ने ट्रैवल करना बंद किया, यहाँ से बैठे बैठे वो लोग ना यूएस के लोगों से बात करने लगे, है ना। ये 4G आया, 4G आने से क्या हो गया, है ना, ये डिश टीवी वगैरह बंद होने लगे, अभी लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं,
Amazon प्राइम लेते हैं, इंटरनेट अच्छा चाहिए, बस सब्सक्रिप्शन लेना है। लोग वो 4G आने के कारण वो सीडी है ना कॉपी करके रखते हैं, जिसमें मूवीज वगैरह, वो बंद हो गए। मोजर करना का कंपनी है ना, कब का बंद हो गया है। मोबाइल में जब वो फीचर आ गया ना फोटो निकालने का, जूम करने का, तो कोडैक कंपनी बंद हो गई। कोडैक कैमरा, फोटोशॉप होता था, फोटो शॉप जो मतलब डेवलप करके मिलता था फोटोज, वो सब बंद हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, एक टेक्नोलॉजी आएगा और किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को ना पूरा वैनिश कर देगा। मैं चाहता हूं कि इस वेबिनार से आपकी लाइफ में आपको जो भी लग रहा है सामने, इस चीज पे काम करना है, उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए इस सभी सारे इनपुट्स का हेल्प लीजिए। ये 4 स्टेप्स पे काम कीजिए। मैं जानता हूं कि आप जब करते रहोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, आई होप ये आपको हेल्प कर रहा है, आपके लाइफ में आपको बेटर करने के लिए हेल्प करेगा। विद दिस आई एम डन एंड बैक टू होस्ट।